बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को दिल्ली में रहने को कहा गया है। खबर ये है कि दिल्ली से बाहर जो भी सदस्य वो कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने पर अभी स्थिति साफ नहीं है। संसदीय बोर्ड ने सदस्यों को दिल्ली में रहने को कहा है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी? देखिए, दिल्ली में रहने को कहा गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों को। उनको ये कहा गया है कि जो भी दिल्ली से बाहर हैं वो अपने 13 तारीख के सभी कार्यक्रम रद्द करके दिल्ली की ओर कूच करें। यानी कि अगर वो दूसरे कोई उनके कार्यक्रम है तो उनको रद्द कर दिया जाए और 13 तारीख की सुबह दिल्ली आ जाए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक 13 सितंबर को शाम तक हो सकती है। ऐसी सूरत में इन सभी सदस्यों को दिल्ली आने के लिए कहा गया है। कल तक लगभग 4 सदस्यों को छोड़ के सभी दिल्ली से बाहर थे। लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह को छोड़ के सभी सदस्य बाहर थे। नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद में थे, वेंकैया नायडू हैदराबाद में हैं। अनंत कुमार को कल ही बुला लिया गया था, वो बेंगलोर में थे। अरुण जेटली देर रात कल लौटे हैं, वो खुद केरल की यात्रा पर थे। इसके अलावा रामलाल जरूर दिल्ली में बने हुए थे। थावरचंद गहलोत भोपाल में थे, वो भी आज सुबह दिल्ली आ गए हैं। तो सभी सदस्यों को ये बोल दिया गया है, कहा गया है कि आप 13 सितंबर की सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएं। और हमारे साथ इस वक्त ब्रिजेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, नरेंद्र मोदी के आने को लेकर क्या खबर है? देखिए पल्लवी, कल यानी 13 तारीख को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की औपचारिक तौर पर बैठक होने वाली है। इसके बारे में औपचारिक तौर पर भी कोई सूचना नहीं दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को इस तरह की कोई सूचना नहीं है फिलहाल। लेकिन जो सूत्रों से जो जानकारी उभर कर आई है कि यह सूचना कभी भी आ सकती है औपचारिक तौर पर। अनौपचारिक तौर पर जरूर ये ध्यान में है कि कल इस तरह की कोई बैठक हो सकती है। और अगर राजनाथ सिंह, जैसे कि विकास बता रहे थे कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाकी सदस्य हैं उनको दिल्ली में रहने की सूचना दी गई है, जाहिर है अगर ये तय हो जाता है कि कल कितने बजे बैठक ये होने वाली है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, तो मोदी को भी इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और जो सूत्रों का कहना है कि अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड की कल बैठक होती है तो मोदी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के दौरान जो मुद्दे मोदी के अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेचर को लेकर होंगे, उसके अलावा जो मुद्दे होंगे उसमें तो मोदी बैठक के अंदर शरीक होंगे। लेकिन जिस वक्त खुद उनके अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने का मसला पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर डिस्कस किया जाएगा, उस डिलिब्रेशन में मोदी खुद शामिल नहीं होंगे, क्योंकि नैतिक आधार पर उचित नहीं होगा कि जिस पद को पर खुद उन्हें बिठाया जाना हो उसकी बैठक में वो खुद शामिल हो। तो कहा यह जा रहा है कि मोदी उस बैठक में शामिल होंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड की, लेकिन बाकी मुद्दों की चर्चा में वो शरीक होंगे। लेकिन मेरा प्यार राजनाथ सिंह अपने घर से निकले थे, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। जब वो बोलेंगे तब आपको लेकर चलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी खबर है वो इस वक्त की है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों को दिल्ली में रहने को कहा गया है। दिल्ली से बाहर जो भी सदस्य है वो कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने पर अभी स्थिति साफ नहीं है। दादा थोड़ा साइड हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ थोड़ा सा। तो आगे आना, अगर बोलेंगे तो ही हम बोलेंगे। देखते हैं, बात करने के बाद तय करेंगे। बात करने के बाद तय करेंगे। तो बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह से पूछा गया कि कब ऐलान कर रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर, तो उन्होंने कहा कि बात करने के बाद तय करेंगे, ये जवाब दिया उन्होंने। और उम्मीदवारी की जो चर्चा होगी उसमें नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, ये जानकारी ब्रिजेश कुमार सिंह ने दी है। हालांकि संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें वो शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी। और विकास भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अभी राजनाथ सिंह से जब एक पत्रकार ने पूछा कि कब ऐलान करेंगे आप नरेंद्र मोदी के नाम को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, तो उन्होंने कहा बात करने के बाद इस बारे में बताएंगे। राजनाथ सिंह की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं। कल वो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मिले थे। आज दोपहर के बाद वो सुषमा स्वराज से मिलेंगे और उसके बाद पूरे परिस्थितियों का रिव्यू होगा और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि कल क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलानी है। हालांकि सबको सूचना दे दी गई है, इसलिए इस बात की और साफ संकेत मिलने लगे हैं कि कल शाम तक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है।
जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह अकेले इस समय पूरी मुहिम में जुटे हुए हैं। ऐसी सूरत में उनको सभी नेताओं से एक एक करके मिलना होगा और सबसे बात करने के बाद ही तय कर पाएंगे कि कल शाम तक पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलानी है। और यही वजह है कि उन्होंने सभी नेताओं को बोला है कि दिल्ली में ही रहें। कल सुबह तक सबको दिल्ली बुला लिया गया है। थावरचंद गहलोत आज सुबह आए हैं। कल रात में अरुण जेटली केरल से वापस आ गए थे। बाकी 4 नेता सुषमा स्वराज, एल.के. आडवाणी, रामलाल और मुरली मनोहर जोशी पहले से ही दिल्ली में बने हुए हैं। अनंत कुमार को भी दोपहर में बेंगलोर से वापस बुला लिया गया था। तो ऐसी सूरत में अब लग रहा है कि 13 तारीख को ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है, जिसमें नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का फैसला होगा। जहां तक नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रहने की बात है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब भी कोई फैसला होता है और जिस व्यक्ति से जुड़ा फैसला होता है तो वो नैतिकता के आधार पर बिल्कुल विकास वो हिस्सा नहीं लेते हैं और नैतिकता के आधार पर हिस्सा नहीं लेते हैं। तो अब आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है 13 तारीख की शाम तक ये बैठक हो सकती है, जिसमें सभी सदस्यों को दिल्ली आने को कहा गया है। दिल्ली में रहने, जो दिल्ली में है उन्हें दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। वहीं नरेंद्र मोदी खेमे ने साफ कर दिया है कि मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे। मोदी विरोधी खेमे ने प्रधानमंत्री पद के ऐलान से पहले नरेंद्र मोदी के लिए 3 शर्तें रखी थी, जिसमें आडवाणी कैंप की तरफ से कहा गया था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें नरेंद्र मोदी। हालांकि मोदी कैंप से कहा गया कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सवाल ही नहीं है। आडवाणी कैंप से दूसरी शर्त रखी गई, प्रचार समिति के प्रमुख का पद छोड़ें नरेंद्र मोदी। छोड़ने की हालत में जेटली को मिले कमान, ये मोदी कैंप की तरफ से कहा गया। और आडवाणी कैंप की तरफ से जो तीसरी शर्त रखी गई वो ये कि आडवाणी के सुझावों पर पार्टी में अमल हो। मोदी कैंप की तरफ से ये कहा गया बिना आडवाणी के भी नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो ये 3 शर्तें रखी, लेकिन मोदी कैंप इन शर्तों को मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब राजनाथ सिंह के पास विकल्प क्या है? सूत्र बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह आडवाणी को फिर से मनाने की कोशिश करेंगे। अगर आडवाणी नहीं मानते तो सुषमा और जोशी को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। दोपहर बाद सुषमा से मिलने वाले हैं राजनाथ। अगर बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो संघ से हरी झंडी लेकर बिना आडवाणी की सहमति के ही ऐलान कर दिया जाएगा। तो आडवाणी के नहीं मानने पर भी मोदी का ऐलान होगा, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक कल हो सकती है। अब सवाल यह है कि अगर संसदीय बोर्ड में वोटिंग की नौबत आती है तो क्या होगा? बीजेपी संसदीय बोर्ड में वाजपेयी सहित कुल 12 सदस्य हैं। वाजपेयी मौजूद नहीं होंगे, इसलिए 11 सदस्य बच गए। मोदी उम्मीदवार हैं, इसलिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो बचे 10 सदस्य। लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी को विरोध में गिन लें तो भी मोदी के पक्ष में 7 सदस्य हैं, जिनमें से 5 तो पक्के हैं। तो हम आपको बता रहे हैं संसदीय बोर्ड का अंक गणित कि अगर वोटिंग की नौबत आती है तो कौन नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, जिसमें से आडवाणी, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी नहीं हो सकते हैं पक्ष में। वाजपेयी सहित संसदीय बोर्ड में कुल 12 सदस्य हैं, जिनमें से नरेंद्र मोदी खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए वो वोट नहीं करेंगे, तो बचे 11। वाजपेयी और मोदी को हटा दें, क्योंकि वाजपेयी नहीं आ पाएंगे, वाजपेयी और मोदी को हटा दें तो कुल 10 सदस्य होते हैं। अब इन 10 में से 3 नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, यानी कि उनकी उम्मीदवारी के पद के लेकर जो घोषणा की बात हो रही है उसके खिलाफ हैं। वो हैं आडवाणी, सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी। और बाकी जो बचे 7 सदस्य वो मोदी के पक्ष में है। अब अगर इन 7 सदस्यों में से मान भी लें कि 2 सदस्य वोट ना भी करें तो भी 5 होते हैं, संघ कोटे से रामलाल वोट नहीं करते तो भी 6 सदस्य बचते हैं जो मोदी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं जो 10 सदस्य बचते हैं 12 में से, उसके बाद कितने लोग मोदी के पक्ष में फिर भी वोट कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी में अब आडवाणी का खुला विरोध दिखने लगा है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आडवाणी जनता का मूड भांपने में नाकाम रहे। बिहार के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, बिहार की जनता की जो भावना है, और मुझे लगता है कि देश के लोगों की भी यही भावना है। और लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी को बीजेपी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। और आडवाणी जी हम लोग के वरिष्ठतम नेता हैं। आज मैं जो भी कुछ मैं उन्हीं के कारण हूँ। मुझे लगता है कि ही इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के नब्ज को समझने में और कहीं पर कोई चूक हो रही है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी प्रकार
और आडवाणी जी को आगे आकर अब नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। पहली बार जनमानस में नरेंद्र मोदी मजबूरी है, नरेंद्र मोदी को लाना है। ये देश का नौजवान, देश का आवाम, देश का किसान और 100% नहीं 200% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इस प्रवाह में जो लोग अवरोध पैदा करेंगे वो मैं समझता हूं वो बह जाएंगे। इस प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आवाम को सीख लेना चाहिए, देश के नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए।